Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now I am going to start my topic active voice and passive voice. Today is lecture number 3. टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में 9th क्लास के अंदर हमने कल जो स्टॉप किया था यहाँ पर कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो हैं वो कैसे बनते हैं, तो एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए टोटल बेसिक जो रूल्स हैं वो टोटल 4 हैं, जिनमें से पहला रूल ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख लिया जाता है। नंबर 2, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3 के हम उसमें प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले या वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है कि टेंस की मुनासबत से यानी अकॉर्डिंग टू टेंस हम जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ मैंने एक पॉइंट ये भी ऐड किया था कि एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव वॉइस में उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो पैसिव वॉइस में हम उसको जो है सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, ऑब्जेक्ट के बगैर उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो लिहाजा इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो अब उसमें जो हमने बताया था कि जो टेंसेस को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उनके रूल्स क्या हैं। पहला रूल तो हमने ये रूल्स पढ़ने के बाद यानी उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे जो है वो क्या थे वो कल मैंने लिखे भी थे और आपको मैंने बताया भी था। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है कि जब हम जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लेकर जाते हैं तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं हैव बीन और एंड हैज बीन। इसी तरह जब पास्ट टेंस की हम बात करते हैं तो पास्ट टेंस का जब एक्टिव से पैसिव बनता है तो पास्ट इंडेफिनिट में वॉज पर हेल्पिंग वर्ब आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वॉज बीइंग, वर बीइंग, इस तरह पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड बीन आता है। फिर आप फ्यूचर में जाएं तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जब एक्टिव से पैसिव बनता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी एंड विल बी इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट का जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है तो शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमारे पास जो है वो यहाँ पर कुछ और मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं। कल हमने जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनाए थे, इसी तरह जो है वो हमने नेगेटिव सेंटेंस के बनाए थे, इसी तरह फिर हमने जो है वो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमने एक्टिव से पैसिव बनाए थे। तो आज हम कुछ जो है वो रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो रियल नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसे जुमले जो WH वर्ड से स्टार्ट हो। ठीक है, अब WH वर्ड कौन से हैं, मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है टोटल 7 WH वर्ड्स हैं, जिनमें पहला हमारे पास है व्हाट, फिर उसके बाद वेयर, फिर व्हेन, हाउ, हु, विच, व्हाई, ये 7 जो है ये WH वर्ड्स कहलाते हैं। तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जुमले जो हैं वो रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब यकीनन ये एक्टिव वॉइस के अंदर भी शामिल है, इनके भी एक्टिव से पैसिव वॉइस होते हैं। तो आप इनके लिए क्या रूल इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो एक्टिव वॉइस अगर रियल इंट्रोगेटिव जो है एक्टिव वॉइस के अंदर हो, जब उसे हम पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या है कि इसमें हम हु को निकालकर यानी हु WH वर्ड जो है कि इसको हम यहाँ से निकाल देंगे यानी माइनस कर देंगे। इसको निकालकर बाकी जो उसमें WH वर्ड्स बचते हैं जिसको हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 जो WH वर्ड्स हैं इनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेम रिपीट कर देते हैं, इनके अंदर हम कोई चेंज नहीं करते। यानी पहला स्टेप हमारा ये हो जाता है कि उन WH वर्ड को जो है यहाँ पे सेम रिपीट करते हैं। उसके बाद बाकी जो जुमला बचता है उसमें फिर हम 3 चीजें पे जो है वो हम मार्क कर लेते हैं, जिनमें मैंने बताया था पहले सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। फिर हम इनसे जो है वो रूल्स को जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह रियल इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन जाता है। तो पहले हम इनके एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हाई आर यू चीटिंग मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, ये WH वॉइस से शुरू हो रहा है, लिहाजा ये जो है वो रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस के अंदर दिया हुआ है। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखें यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो सबसे पहले स्टेप क्या हो गया कि ये जो WH वर्ड है ये हमने एक्टिव पैसिव में सेम रिपीट कर दिया। ये रिपीट करने के बाद अब आगे जो जुमला बचा आर यू चीटिंग मी,
अब इसके नाम में जो है वो 3 चीजें हमने नोट कर ली, जिनमें हमारा यू जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद सिटिंग जो है इसमें वर्ब और मी इसमें ऑब्जेक्ट। अब इसका रूल्स अप्लाई करेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है, इससे पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट मी है तो ये वापस हो जाएगा आई। अब आई जो है इसके लिए हम एम बीइंग हम यूज करते हैं, तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो एम सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो एम आई बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी चीटेड, उसके बाद वही वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल बाय, और फिर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा यानी यू। तो इस तरह पूरा जुमला क्या बना, व्हाई एम आई बीइंग चीटेड बाय यू साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह ये एक्टिव वॉइस से जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है। तो अब इसी तरह व्हाई की जगह वेयर हो, व्हेन हो, हाउ का लफ्ज हो, विच हो या व्हाई या व्हाट का लफ्ज हो, इनको यानी हम एक्टिव पर्सन में सेम रिपीट कर देते हैं, इसके अंदर हम कोई चेंज नहीं करते, और बाकी जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को नोट करके उन पे हम रूल्स अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं हम हु की। हु जो डब्ल्यूएच वर्ड ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं, यानी हु जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी एक्ट करता है और इसके साथ साथ डब्ल्यूएच वर्ड के तौर पे भी एक्ट करता है। यानी हु जब हम लिख लेते हैं तो हु लिखने के बाद हम कोई भी पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी कुछ भी नहीं लिखते, और इसके बाद हम डायरेक्ट जो है वो वर्ब की जो है वो फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड ये हु जो है ये खुद प्रोनाउन भी हो गया और इसी तरह खुद जो है वो डब्ल्यूएच वर्ड भी हो गया। तो अब इसको जब अगर ये इस तरह का यानी हु से स्टार्ट होने वाले जुमला, लेकिन अब वो भी रियल इंटीग्रेटिव कहलाएगा क्योंकि ये भी डब्ल्यूएच वर्ड है। तो अब ये रियल इंटीग्रेटिव अगर इस तरह एक्टिव वॉइस में हो तो उसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसकी हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा, हु टेक्स ब्रेकफास्ट एक्टिव वॉइस। अब हु टेक्स देखिए डब्ल्यूएच वर्ड हु, अब हु के बाद हमने कोई यहाँ पे जो है वो पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट नहीं लिखा, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद डायरेक्ट हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक्स लिखी जो कि प्रेजेंट डेफिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके बाद हमने कहा ब्रेकफास्ट उसके साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया। अब यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस के अंदर मौजूद है, यानी हु वाला जुमला इन एक्टिव वॉइस। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको हम पहले स्टेप ये करेंगे कि हु को हम डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं बाय हुम में, क्योंकि हु जो है ये प्रोनाउन भी है तो लिहाजा इसका सब्जेक्टिव क्या हु, इसका ऑब्जेक्टिव हुम और इसका पोजेसिव जो है वो हुज होता है। तो लिहाजा यहाँ पर हु जो है ये कन्वर्ट हो जाता है बाय हुम में, पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद अब हु को निकालकर बाकी 2 चीजें बचे, जिनमें से पहली जो है वो बची वर्ब और दूसरी जो है वो चीज बनी ब्रेकफास्ट यानी ऑब्जेक्ट। अब इससे हम रूल अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेकफास्ट यानी सब्जेक्ट बनेगा। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज ब्रेकफास्ट और वर्ब की तरफ हम टेक की तरफ हम टेकन। तो इस तरह पूरा जुमला क्या बना, बाय होम इज ब्रेकफास्ट टेकन साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह ये जुमला हु वाला एक्टिव वॉइस से जो है वो पैसिव वॉइस बन गया। तो बस स्टूडेंट्स आप इस बात को जो है वो ध्यान में रखें कि अगर हु वाला जुमला एक्टिव वॉइस के अंदर आ जाए तो उसे आप पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम सबसे पहले स्टेप बाय हुम में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद बाकी चीजों पे जो हम रूल्स अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ हु के लिए, हु के अलावा जो भी डब्ल्यूएच वर्ड होगा वो सेम रिपीट होगा, ठीक है। अब इस तरह ये चाहे प्रेजेंट टेंसेस में जुमले हो, चाहे पास्ट टेंसेस में जुमले हो, चाहे फ्यूचर टेंसेस में जुमले हो, तमाम टेंसेस के अंदर हम इसी तरह से रियल इंटीग्रेटिव जो भी होंगे वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए जाते हैं। अब आते हैं पास्ट टेंसेस पर। पास्ट टेंसेस में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं देखिए इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वॉज वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, वाज बीइंग, वर बीइंग और पास्ट वर्ब के अंदर हैड बीन हम इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख दी है, आप इसे जो है वो देखिए यहाँ पर जैसे आई हैड सॉल्व्ड द सम एक्टिव वॉइस है, अब पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, इसमें हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। वही बात है, 3 चीजें हमने नोट कर ली, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। रूल अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएगा सम, अब पास्ट परफेक्ट में हैड बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सॉल्व्ड और उसके बाद बाय का इस्तेमाल, बाय और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा यानी मी। तो पूरा जुमला क्या बन गया, द सम्स हैड बीन सॉल्व्ड बाय मी। तो ये एक्टिव वॉइस से जो है वो पैसिव वॉइस बन गया। अब इसी तरह जो है वो नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 देखें जो कि पास्ट इंडेफिनिट और इसका पास्ट कंटीन्यूअस की एग्जाम्पल है, तो ये इसी तरह से जो है वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किए जाएंगे। अब इनमें जो इनके नेगेटिव भी होंगे, इस टाइम के इंट्रोगेटिव भी होंगे। नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो है वो डिड नॉट आता है एक्टिव वॉइस के अंदर और पैसिव वॉइस में सिर्फ नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद।
फिर इसी तरह जो है अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हर बार सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और इस तरह अगर रियल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो रियल इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि WH वर्ड जो है वो इसी तरह जो है वो सेम रिपीट होंगे, हु का अगर होगा तो वो बाई हु में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम जो है अगर आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर टेंसेस के अंदर भी ऐसे ही है कि फ्यूचर टेंस का भी एक्टिव वॉइस से जो है वो पैसिव वॉइस ऐसे ही बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बेटा बात बता दूं कि आपको जो है लेक्चर्स के साथ साथ जो है असाइनमेंट्स भी दी जा रही हैं, और उन असाइनमेंट्स के अंदर जो है आपको मैंने एक्सरसाइजेस दी हैं, यानी सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, और उन सेंटेंसेस को आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आप ये बात ध्यान में रख लें कि हम आपको जो है वो एक एक चीज जो है यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, और फिर उसके बाद जो हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं, और उस एक्सरसाइज के अंदर जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो तमाम सेंटेंसेज हैं। अब आपको उसमें हमने खुद देखना है कि वो प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं, और फिर उनको जो है आपने एक्टिव वॉइस है तो उनको जो हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, यानी वो असाइनमेंट जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए उन जुमलों को आप कन्वर्ट करेंगे। और जहां तक प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, एक जगह जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं आपको जो है वो उसका रिप्लाई करता रहूंगा। और इसी तरह से अब हम एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और वो भी इसमें जो है वो आज के ही इसी लेक्चर के अंदर जो है उसे क्लियर कर लेते हैं, ताकि जो है ये चीज भी जो है वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाए। जो शायद आप करते रहेंगे उसके अंदर ये भी इंक्लूड किया हुआ है, तो वो हम कर लेते हैं। अब हमारे पास बात एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंसेस ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें एट अ टाइम जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी अ सेंटेंस दैट हैज डबल ऑब्जेक्ट। ये जुमला जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो है वो दो रखता हो, जिनसे दो ऑब्जेक्ट जो है वो mौजूद हो, तो अगर वो एक्टिव वॉइस के अंदर आ जाए तो उनका जो है वो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो हम ये कहेंगे कि सेंटेंसेस that have double objects, ठीक है। अब डबल ऑब्जेक्ट जो है हमने अगर हम आप एक्टिव वॉइस के अंदर आए, अब वो किसी भी टेंस के हो सकता है, यानी प्रेजेंट का टेंस हो सकता है, प्रेजेंट टेंसेस में से हो सकता है, पास्ट टेंस में से हो सकता है, या फ्यूचर टेंस में से हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है कि उनका कोई एक ऐसा जुमला आ जाए जिसमें जहां वो डबल ऑब्जेक्ट मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, he gave me a gift, ठीक है। अब यहाँ पर ये जुमला जो है एक्टिव वॉइस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखें कि इस जुमले के अंदर हम चीजें नोट करते हैं। पहली चीज हमारे पास क्या है, ही, यानी ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद गेव यानी वर्ब हो गया। अब मी जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो लिहाजा मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद जो है गिफ्ट, लेकिन गिफ्ट पर भी काम हो रहा है देने का, लिहाजा यहाँ पे गिफ्ट जो है ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये ऐसा एक्टिव वॉइस हो गया कि जिसमें एट अ टाइम जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लिहाजा इस ऐसे जुमलों के भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस की शर्त यही है कि वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, लिहाजा जब ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसके मतलब इसका पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन अब जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो लिहाजा इनके दो ही पैसिव वॉइस बनते हैं, ठीक है, इनके दो पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, क्योंकि एट अ टाइम हम एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट को जो है वो सब्जेक्ट नहीं एट अ टाइम बना सकते। तो एक वक्त के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो लिहाजा एक जुमला वो वाला पैसिव वॉइस हो गया। फिर हम दूसरा जुमला भी इसका बना सकते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट जो दूसरा है उसको हम जो है वो सब्जेक्ट बना ले, तो इस तरह दो हमारे पास जो है वो उसके पैसिव वॉइस बनते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, ही गेव मी अ गिफ्ट, यानी उसने मुझे गिफ्ट दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसमें हम एक ऑब्जेक्ट यानी मी को जो है सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी से ये वापिस जब आएगा सब्जेक्ट की तरफ ये होगा आई। अब पास्ट इंडेफिनिट है, बहुत बार आता है इसके अंदर, तो आई सिंगुलर है, बहुत जाएगा आई वॉज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गेव की थर्ड फॉर्म है गिवन, गिवन ऑब्जेक्ट से पहले यानी बाय का इस्तेमाल, या वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल, उसके बाद ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी ही जो है ये हो जाएगा हिम में कन्वर्ट, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बचा, ठीक है, जिसको हमने यूज नहीं किया, उसको हम आखिर में जो है वो सेम रिपीट कर देंगे, यानी आ गिफ्ट, ठीक है। इस तरह से ये एक्टिव वॉइस जो है वो पैसिव वॉइस बना, यानी क्या बना, आई वॉज गिवन बाय हिम आ गिफ्ट, ये इसका पैसिव वॉइस, ये इसका पहला पैसिव वॉइस है। अब इसका हम दूसरा पैसिव वॉइस बनाते हैं कि अब
इस जुमले के अंदर हमने मी को इस्तेमाल किया सब्जेक्ट बनाने के लिए, अब हम यहाँ पर आरजेफ को इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा आरजेफ, क्योंकि ये नाउन है, नाउन सेम आता है। उसके बाद सिंगुलर है तो आना चाहिए वॉज, आरजेफ वॉज। अब वही बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, फिर इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यानी बाय का इस्तेमाल करते हैं, तो आरजेफ वॉज गिवन बाय, फिर ये हो जाएगा ही जो है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये होगा बाय हिम, ठीक है। अब यहाँ पर लगभग गया मी। अब बेटा देखें यहाँ पर ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यानी सेम रिपीट होगा। अब जब ये सेम रिपीट होगा तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि देखिए हिम भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है। हिम भी पर्सनल प्रोनाउन है, मी भी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसमें हमने डिफरेंस करना है। क्या डिफरेंस करना है? एक तो डिफरेंस ये कि भाई ये जो हिम है ये तो हमने ही से बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो मी है ये हमने किसी से नहीं बनाया, बल्कि हमने यहाँ पर ऊपर से सेम रिपीट किया है। तो रहता इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हम इनके दरमियान जो है वो टी और टू का प्रीपोजिशन जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे ये इंडिकेट हो जाता है कि जो टू के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो हमने सेम वाला जो सेम एक्टिव वर्ब के अंदर था यानी वो रिपीट किया सेम, और जो हिम जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यानी टू से पहले वो हमने कन्वर्ट किया है रूल के मुताबिक यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर। तो इस तरह इसका जो पैसिव वॉइस बना वो क्या बना? ऑब्जेक्ट वाज गिवन बाय हिम टू मी। तो इस तरह ये जो है ये भी पैसिव वॉइस बन गया इसी एक्टिव वॉइस का। तो लिहाजा आप खुद देख लें कि एक एक्टिव वॉइस के जिसके जो है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट थे डबल ऑब्जेक्ट थे उसके दो पैसिव वॉइस जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डबल ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए जाते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है होप करता हूँ कि आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी, ठीक है। आज का ये भी एक पॉइंट था। अब इसी तरह बेटा कल भी इंशाल्लाह जो है वो उसका हम एक और लेक्चर लेंगे और कल जो हम इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। अब इसके साथ जो हम आपको एक्सरसाइज फॉरवर्ड कर रहे हैं उस एक्सरसाइज को आपने जो है वो जरूर करना है और जो है वो अच्छे से उसको देखिएगा, अच्छे से जो है वो सुनिएगा। एक चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसे आप बार बार सुने, ठीक है, बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो जो है वो आपकी जो है वो दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप उसे जो है वो समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी आप कोई भी चीज पूछना चाहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जो है वो जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे कल जो है वो बात करेंगे वीडियो के जरिए। तो अल्लाह हाफिज।